नमस्कार, मैं मोहित पूनम रंजन और आज फिर आपका स्वागत करता हूं विश्लेषण में। अब जबकि बिहार चुनाव नजदीक है तो बिहार की चर्चा करेंगे, बिहार का विश्लेषण करेंगे। जंगल राज समझते हैं आप? जंगल राज में कोई किसी का दुश्मन हो या ना हो, जिसमें ताकत होता है, जिसमें दम होता है, वही जीतता है और सामने वाले को मार देता है। सामने वाले को मारकर फिर उसको उसके नाम पर अपना वर्चस्व कायम करता है। इसे कहते हैं जंगल राज। बिहार में 90 के दशक में जंगल राज था। इनफैक्ट 90 के दशक से 2005 तक, शायद 2005 तक जंगल राज था। उस जंगल राज में कितनी घटनाएं घटी और कैसी घटनाएं घटी, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। दलित शब्द समझते हैं आप? दलित मतलब गरीब, पिछड़ा, जिसकी राजनीति अक्सर कांग्रेस करती रहती है। दलित मतलब जो दबा कुचला हो, जिसकी राजनीति अक्सर कांग्रेस करती है। दलित विरोधी पार्टीज का नाम सामने आता रहता है, लेकिन एक्चुअली दलित विरोधी है कौन? मैं आपके सामने एक आंकड़ा रख रहा हूं। 1990 से 2005 तक 300 से 400 दलित लोगों की हत्या की गई, जिसमें महिलाएं, बच्चे शामिल थे। ज़्यादातर महिलाएं, बच्चे शामिल थे। हत्या करने का आरोप जो लगा वो रणवीर सेना पर लगा। रणवीर सेना बिहार की एक सेना थी जिस पर हत्या का आरोप लगा। हत्या के आरोप के बाद उन्हें बचाया गया और बचाने का आरोप लालू राबड़ी सरकार पर लगा। लालू राबड़ी 1990 से 2005 तक बिहार में अपना शासन कर रहे थे। यानी कि यूं कह लें कि बिहार में शासनकाल था 1990 से 2005 तक लालू राबड़ी का। और यही दलित हत्या के कारण कहा जाता है कि लालू राबड़ी को अपनी सरकार खो देनी पड़ी बिहार से। मतलब आखिरी कील साबित हुआ बिहार में लालू राबड़ी की सरकार को। मैं उन घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं जो घटनाएं सबके सामने आई। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होंगी जिसको सामने नहीं लाया गया होगा, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि जिन्हें छुपाया जा नहीं सकता है। खबर दब गई, खत्म हो गई, इसीलिए मैं उठाकर आपके सामने लाया हूं कि आप निर्णय लेंगे। और सच आपके सामने जब मैं रखूंगा तो आप ये निर्णय लेंगे कि बिहार में किसकी सरकार होनी चाहिए और किसकी सरकार नहीं होनी चाहिए। मैं साथ में ये भी कह रहा हूँ, वोट आपको करना है, निर्णय आपका होगा। मैं ये भी कह रहा हूँ कि बिहार में और भी जो पार्टीज हैं वो भी कोई दूध की धुली नहीं है, उनके बारे में भी सच सामने लाऊंगा मैं। लेकिन फिलहाल आप जो लालू राबड़ी की सुन रहे हैं उनको सुनिए। पहली घटना 1996 में 21 दलितों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। कहां पर? भोजपुर जिले में बथानी टोला नरसंहार इसे कहते हैं। भोजपुर जिले में बथानी टोला नरसंहार हुआ, जिसमें 21 दलितों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। जिन लोगों की मौत हुई उसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। इस घटना को जो भी देख रहा था उस समय, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, वो डर कर थर्रा रहे थे। उनका कहना था कि ऐसी घटना सालों में, 10 सालों में या उस समय होती थी, जिसकी वो कहानियाँ सुने हैं अंग्रेज़ों के ज़माने में। गाजर मूली की तरह महिलाएं और बच्चों को काट देना, और इसका आरोप लगा रणवीर सेना पर। रणवीर सेना को फिर से बचा लिया गया, आरोप लगा और बचा लिया गया। सबूतों के अभाव में
उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया। ये एक बड़ा धब्बा था लालू राबड़ी सरकार पर, शासनकाल पर। उसके बाद 1997 में लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार होता है, जो कि जहानाबाद जिले में रणवीर सेना के द्वारा फिर से अंजाम दिया जाता है, जिसमें 27 महिलाएं और 16 बच्चे शामिल थे। 27 महिलाएं 16 बच्चे शामिल थे। राबड़ी देवी तब मुख्यमंत्री हुआ करती थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या रणवीर सेना के उन अपराधियों को सजा मिली? तो जवाब है ना। मतलब सबूतों के अभाव में फिर से छोड़ दिया गया। फिर आगे बढ़ते हैं शंकर बिगहा नरसंहार। साल 1999 में जहानाबाद में ही, फिर से जहानाबाद में ही 23 दलितों की हत्या कर दी गई। 23 दलितों की हत्या कर दी गई और इस बार भी हत्या का आरोप लगा रणवीर सेना पर। राबड़ी देवी की सरकार पर अपराधियों को सजा न दिलाने का आरोप लगा। बाद में ट्रायल के दौरान कई मामलों में दोषियों को बरी कर दिया गया, सेम एज बिफोर। 12 नरसंहार साल 1992 में गया जिले में 35 लोगों की हत्या कर दी गई। 12 नरसंहार उसका नाम दिया गया। 35 लोगों की हत्या 1992 में गया जिले में, जिसमें ज़्यादातर दलित या माओवादियों ने की। इस बार रणवीर सेना का नाम नहीं आया है, इस बार माओवादियों पर आरोप लगा, जिसे राजद शासन के दौरान कानून व्यवस्था की विफलता का एक और उदाहरण माना गया है। माओवादियों ने की, रणवीर सेना ने नहीं की, लेकिन सरकार किसकी थी? राजद शासनकाल था, जंगल राज था। आपका निर्णय बहुत ज़रूरी है। आपको समझना पड़ेगा बिहार में किसकी सरकार आनी चाहिए। 16 जून 2000 को औरंगाबाद में मियाँपुर नरसंहार होता है, जिसमें 34 दलितों और अति पिछड़ों की हत्या कर दी जाती है। मैंने तो ये सुना था कि लालू और राबड़ी की सरकार गरीबों की सरकार है। चूंकि लालू जमीनी स्तर के नेता हैं और बहुत गरीब हुआ करते थे, तो उनका गरीबों से अलग लगाव है। लेकिन ये जो घटनाएं हैं सामने जो आ रही हैं और जो मैं पढ़ रहा हूं और आपको सुना रहा हूं, ये कुछ और तथ्य और सत्य को सामने ला रहा है। 16 जून 2000 की बात कर लेते हैं। सन 2000 16 जून को औरंगाबाद के मियाँपुर में नरसंहार हुआ, जिसमें 34 दलित और अति पिछड़ों की हत्या कर दी गई। ये नरसंहार भी भूमि विवाद और माओवादी गतिविधियों के खिलाफ प्रतिशोध था। मृतकों में ज़्यादातर दलित मजदूर शामिल थे। इस घटना ने राबड़ी सरकार की नाकामी को फिर से उजागर कर दिया। एक अनुमान के मुताबिक 1990 से 2005 के बीच कम से कम 300 से 400 दलित इन हिंसक घटनाओं का शिकार हुए। बिहार को करीब से जानने वाले पत्रकारों की माने तो इन नरसंहार ने बिहार में लालू यादव और राबड़ी देवी शासनकाल में आखिरी कील मार दी गई। मतलब कहने का ये है कि जो नरसंहार 1990 से 2005 के बीच में, इस नरसंहार के कारण बिहार में राबड़ी और लालू की सरकार गिर गई। तो अब जो दूसरी सरकार आई, ये कौन सी बेहतर है? ये जो घटनाएं आजकल सामने आ रही हैं, हत्या की, सड़क पर अचानक गोली चलने लग गई, ताबड़तोड़ गोलियां चल रही, ये जो नई सरकार है, मतलब सुशासन बाबू की सरकार है, इसने बिहार में क्या बदलाव ला दिया? शराबबंदी के बाद आपको मैं बता देता हूं कि जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं शराब से रिलेटेड, वो 40% बढ़ गया है, शायद उससे ज़्यादा। बिजनेस स्ट्रांग हो गया है, अब तो होम डिलीवरी होने लग गया है, नकली शराब पीकर लोग मरने लग गए हैं। तो फिर क्या सुशासन बाबू ने बदलाव कर दिया है? आपका निर्णय, मेरा विश्लेषण, आप तय करेंगे क्या सही है और क्या गलत। मेरा काम है
खबरों का विश्लेषण करना, जो दबी कुचली खबरें हैं उनको आपके सामने लाकर रखना, उनमें से सच निकालकर आपके सामने रखना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक निर्णय आपका होगा, विश्लेषण मेरा होगा, निर्णय आप लेंगे और मुझे लिखकर जरूर बताएंगे कि आपको बिहार में किसकी सरकार चाहिए और कैसी सरकार चाहिए। जय हिंद, जय भारती।